नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है या फिर उसके बाद जो है वो होने वाला कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। 147 क्वेश्चन से है जो है हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं लाजो बुक इज़ रिटन बाय। ये लाजो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और देखो शांता कुमार के द्वारा जब ये किताब लिखी गई है तो शांता कुमार ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। देखो एक इनके द्वारा किताब लिखी गई है राजनीति की शतरंज। राजनीति की शतरंज किताब इन्होंने लिखी है। मृग तृष्णा नाम एक से एक किताब है, मृग तृष्णा, वो भी इन्होंने जो है वो लिखी है। हिमालय पर लाल छाया किताब इन्होंने लिखी है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे ये किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है। धरती है बलिदान की किताब भी जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये तो अब शांता कुमार के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं वो आप ध्यान रखिए। अब शांता कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये कब जो था वो कब और कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखो शांता कुमार जो था वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे 1977 में। 1977 में बने और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, 1990 में। तो ये कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये जो है ये 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर और भी कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है रणजौर सिंह। रणजौर सिंह ने जो है वो कौन सी किताब लिखी है? तो रणजौर सिंह ने किताब लिखी है तारीख रियासत सिरमौर। ये किताब रणजौर सिंह ने लिखी है। यहाँ पर नाम दिया गया है विक्रम कायस्थ। विक्रम कायस्थ के द्वारा जो है वो कौन सी किताब लिखी गई है? विक्रम कायस्थ ने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी। हिस्ट्री ऑफ मंडी ने लिखी है। यहाँ पर नाम दिया गया है राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान ने जो है किन्नर देश किताब जो है वो लिखी है। तो ये सारे राइटर्स के बारे में याद रखिए, शांता कुमार जी के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 128 क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अर्लियर नोन एज वाइसरेगल लॉज। तो इनमें से जो है वो पहले जो है वो किसको वाइसरेगल लॉज के नाम से जाना जाता था? तो वाइसरेगल लॉज की बात करें तो ये किसको कहा जाता था? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को कहा जाता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान को जो है वो वाइसरेगल लॉज भी कहा जाता है। अगर देखो इस बिल्डिंग के बारे में आप जानेंगे तो इस बिल्डिंग के बारे में पहली बात याद रखिए कि ये बिल्डिंग जो था वो 1848 से लेकर 1848 के बीच में जो था वो तैयार की गई थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल उस दौरान हुआ करता था जब इसको तैयार किया गया था। और ये बिल्डिंग जो था वो किसके द्वारा डिज़ाइन की गई थी? तो हेनरी इरविन के द्वारा जो था ये बिल्डिंग डिज़ाइन की गई थी। तो ये सब आपको इन बिल्डिंग्स के बारे में जो है वो याद रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं 129 क्वेश्चन में कशांग टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। ये जो कशांग टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी के ऊपर बनाई गई है? तो ये प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। कशांग टू परियोजना सतलुज नदी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है और इस प्रोजेक्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो इसको जो है वो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPPCL जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? HPPCL, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो है इसको एग्जीक्यूट करती है। हाल फिलहाल में जो परियोजनाएं एग्जाम में पूछी गई थी उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो एक परियोजना एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, रोंगटोंग परियोजना, अभी भी पूछी गई थी एग्जाम में। कहाँ पर स्थित है ये? किन्नौर में स्थित है। कितने मेगावाट की है? 2 मेगावाट की है। कहाँ पर स्थित है? सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। और एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है इसको एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, कुछ और परियोजनाएं जो हाल फिलहाल में खबरों में थी उनके बारे में जानिए। रेणुका जी बांध परियोजना 40 मेगावाट की परियोजना है, सिरमौर में स्थित है। लुहरी स्टेज 1 परियोजना जो है वो 210 मेगावाट की है। लुहरी स्टेज 1 परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है। धौला सीधा परियोजना जो है ये 66 मेगावाट की परियोजना है, हमीरपुर में स्थित है। सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है, 111 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। तो ये 3-4 परियोजनाएं ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएंगी डेफिनेटली आपसे, तो इनको रट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 130 क्वेश्चन। 130 क्वेश्चन में बोलते हैं तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो तुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए चंबा में जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। अब चंबा में स्थित है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ती हैं? चंबा में आपके एक तो गैम्यूल सियावेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, दूसरे नंबर पर तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, तीसरे नंबर पर कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, चौथे नंबर पर कुप्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, पांचवें नंबर पर सैचू तन्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की।
हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सोलन में स्थित है। ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। एक चैल, हमने कल पढ़ा था कि चैल कहाँ पर स्थित है, तो चैल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सोलन में पड़ती है। सोलन में एक मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो पड़ती है। अच्छा, किन्नौर में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है? किन्नौर में एक चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, एक रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पड़ती है। चितकुल हो गया, रूपी भावा हो गया, लिप्पा शरंग हो गया। लिप्पा शरंग भी जो है वो किन्नौर में पड़ती है। किन्नौर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो साथ में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। जो HPSSC के एग्जाम हुए एक बार पूछा गया है, आगे भी जो है वो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? बोलते हैं हु वॉज द चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन मार्च 1951 टू फरवरी 1952। देखो, हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर यानी कि मुख्य आयुक्त 1951 मार्च से लेकर जो था वो फरवरी 1952 तक जो था वो कौन रहे थे? तो इनका नाम था भगवान सहाय। भगवान सहाय जो है वो आपको याद रखना है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन में जाकर जो है वो क्या करेंगे, ठीक, NC मेहता करेंगे। NC मेहता पहले चीफ कमिश्नर थे भाई, पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता, परंतु उसके बाद जो चीफ कमिश्नर बने थे 1951 में, 51 से लेकर 1952 तक जो था वो भगवान सहाय थे। तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन अब मत रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए है। देखो, जब आप यहाँ पर वीडियोस देखते हैं ना डेली, और उसके बाद जब पेपर में बैठते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ तो चीज़ होती होगी कि आपने कहीं ना कहीं पर चीज़ें सुनी ज़रूर है। अब वो अलग बात है कि आपने कितनी बार सुनी है और कैसे सुनी है, आप कितना याद रख पाते हैं, परंतु आपको रियलाइज़ ज़रूर होता होगा एग्जाम में जाकर। यहाँ पर और भी नाम दिए गए हैं। NC मेहता तो क्लियर हो गया कि पहले चीफ कमिश्नर थे। S चक्रवर्ती दिया गया है। S चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। तो फर्स्ट राज्यपाल गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर कौन थे? S चक्रवर्ती जो था वो पहले गवर्नर थे। यहाँ पर KC मेहता दिया गया है। KC मेहता का नाम भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। KC मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। ये कौन थे? ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी। वैसे कहीं पर जो है इनका नाम KL मेहता लिखा गया है, तो KL मेहता ही आप याद रखिएगा, KC मेहता नहीं, KL मेहता याद रखिएगा आप करके, तो एग्जैक्टली याद रहेगा KL मेहता। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 क्वेश्चन। बोलते हैं 132 क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर? ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि शिमला में स्थित है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो सबॉर्डिनेट बोर्ड है वो अलग से है, हमीरपुर में है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो तहसीलदार जैसे एग्जाम, HS जैसे एग्जाम, एलाइड जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो अलग से है। और इसकी स्थापना पूछी गई है कि कब की गई थी, तो 1971 में जो था वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब 1971 में जो था वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। पहले तो 1971 में क्या हुआ था? 1971 में जो था वो हिमाचल भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था, यानी कि हिमाचल प्रदेश को जो था वो 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो मिल गया था। और 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो इसके पहले जो अध्यक्ष हैं, पहले जो चेयरमैन हैं वो कौन थे? वो थे जनरल KS कटोच। जनरल KS कटोच का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी याद रखना है आपको। अगर 1971 का आपको ध्यान हो तो 1971 में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी। 1971 में हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो था वो 1971 में की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग जो था वो पहले चीफ जस्टिस बने थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। और पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रह चुकी हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की? तो इनका नाम है लीला सेठ। लीला सेठ जो था वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की रह चुकी हैं। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1971 में की गई थी। अगर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको अपॉइंट करना हो तो कौन उसको जो है वो अपॉइंट करते हैं? उसको जो है वो अपॉइंट किया जाता है, तो इनको जो है वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो इनको अपॉइंट किया जाता है। और इनकी जो शपथ होती है, इनकी जो ओथ होती है, इनकी ओथ जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है? तो इनकी ओथ जो है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस अगर अपॉइंट की जाएंगे तो उनकी शपथ जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर होंगे वो जो है उनको शपथ दिलाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? वो है मोहम्मद रफ़ीक चीफ जस्टिस हैं। और गवर्नर कौन है वो आप ही बता दीजिए, बिल्कुल आसान है, बहुत बार हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इनमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बताना है आपको हिमाचल प्रदेश का। पिछले कल भी शायद हमने पढ़ा था, एरिया वाइज पूछा गया है, तो लाहौल स्पीति जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। शायद पिछले कल हमने सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था।
आज हम सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेते हैं। पिछले कल हमने सब ये रिवाइज करके रखा है, तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, और इनमें बच्चों को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। इनफैक्ट आपको आपको किसी को भी जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। परंतु जो याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, अब अगर एक आधी बार पढ़ा होगा तो भूल भी जाते हैं। यहाँ से याद रखने के लिए पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि लाहौल स्पीति का एरिया कितना है। लाहौल स्पीति के एरिया की अगर हम बात करें कि लाहौल स्पीति का एरिया कितना है इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, तो वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे हिमाचल का कितना परसेंट कवर करता है, पूरे हिमाचल का ये 24.86% जो है वो कवर करता है। उसके बाद जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है, तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म ऑफ एरिया 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है हमीरपुर का, और पूरे हिमाचल का ये 2.01% जो है वो कवर करता है। इसके अलावा चंबा का एरिया कितना है, चंबा का एरिया है 6,522 स्क्वायर किलोमीटर, 6,522 स्क्वायर किलोमीटर, और पूरे हिमाचल का जो है ये 11.71% जो है वो कवर करता है। उसके अलावा कांगड़ा, कांगड़ा का एरिया कितना है, कांगड़ा का एरिया 5,739 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 10.31% जो है वो कवर करता है। और हमीरपुर जो है वो आपने कवर कर लिया। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो भी ऑप्शंस में दिए गए हैं, वो सारे के सारे जो है आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन में 134 में पूछते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वॉज, तो नूरपुर का प्राचीन नाम जो है वो पूछा गया है। पिछले कल हमने बैजनाथ का प्राचीन नाम पढ़ा था, तो बैजनाथ का प्राचीन नाम पढ़ा था, आज नूरपुर का पढ़ लेते हैं। धमेरी जो है वो नूरपुर का प्राचीन नाम है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम है, इसका नूरपुर नाम किसने रखा था, धमेरी से बदलकर, धमेरी से बदलकर नूरपुर नाम जो था वो रखा गया था राजा जगत सिंह के द्वारा। राजा जगत सिंह ने जो था वो नूरजहां के सम्मान में जो था ये धमेरी नाम से बदलकर जो था वो नूरपुर नाम रखा था। अब ये नूरजहां कौन थी, नूरजहां जो था वो जहांगीर की पत्नी थी, उसके सम्मान में जो था ये नाम इसने चेंज कर दिया था। हिंडूर किसका प्राचीन नाम है, हिंडूर जो है नालागढ़ का प्राचीन नाम है, कैलूर बिलासपुर का है, और बनेर जो है वो सुंदरनगर का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि नूरपुर की स्थापना किसने की थी। नूरपुर की स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, राजा जेठपाल ने जो था वो नूरपुर की स्थापना की थी। नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, तो नूरपुर के राजा जसपाल, जसपाल ध्यान रखना है आपको कि ये अलाउद्दीन खिलजी के जो था वो समकालीन थे। नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे, नूरपुर के राजा थे भीमपाल, भीमपाल जो था वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नूरपुर से मेल खाते हैं। और नूरपुर के अंतिम शासक पूछ लिए जाते हैं, तो नूरपुर के अंतिम शासक थे राजा वीर सिंह, राजा वीर सिंह का नाम याद रखना है, ये नूरपुर के अंतिम शासक थे। अब ये क्वेश्चन जो था वो नूरपुर के बारे में क्लियर हो गया आपके। अगला क्वेश्चन है आपके पास 135 क्वेश्चन, बोलते हैं लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो था वो शिमला की यात्रा कब की गई थी। देखो लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा की थी, और कब की थी, 1871 में की थी। 1871 में जो था वो लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा की थी। लॉर्ड मेयो ने चंबा की यात्रा कब की थी, पिछले कल हमने ये पढ़ा था, लॉर्ड मेयो ने चंबा की यात्रा जो था वो 1871 में कर रखी है। 1871 में इन्होंने चंबा की यात्रा की थी, 1871 में इन्होंने शिमला की यात्रा की थी। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर रह चुका है। पंजाब का हाई कोर्ट शिमला के पीटरऑफ में रह चुका है। पीटरऑफ जो होटल भी है यहाँ पर, एक टूरिज्म के द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है, तो वहाँ पर जो है क्या रह चुका है, पंजाब का हाई कोर्ट भी रह चुका है। पंजाब की बात चलिए तो पंजाब की जो कैपिटल है उसको लेकर डिस्प्यूट चला है। पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसको जो है पंजाब को सौंप दिया जाए, तो इसको लेकर जो है थोड़ा डिस्प्यूट चला है। एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, बस थोड़ा सा आपको ऐसे ही पता चल जाएगा क्या क्या फैक्ट जो है इसके बारे में है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं था, हम लॉर्ड मेयो की बात कर रहे थे जो कि शिमला की यात्रा की थी 1871 में। इनके अलावा शिमला की यात्रा किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी ने शिमला की यात्रा कब की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर पहली बार। तो पहली बार महात्मा गांधी ने 1921 में जो था वो शिमला की यात्रा की थी। जब 1921 में ये शिमला की यात्रा पर आए थे, तो इन्होंने जो था वो कहाँ पर ठहरने का बंदोबस्त किया था, ये जो था वो शांति कुटीर में रुके थे। शांति कुटीर में रुके थे। शांति कुटीर कहाँ पर स्थित है, ये समरहिल शिमला में जो है वो स्थित है। समरहिल में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी स्थित है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1970 में जो था उसकी स्थापना हुई थी। अभी एग्जाम में पूछा गया था। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे, वो आप कमेंट करके बता दीजिए, वो आपके लिए काम है कि आप कमेंट करके बता दीजिए पहले वीसी कौन थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के। यहाँ से पहले तो मैं आपको जो है वो एक क्वेश्चन देता हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @allexam31। 16,700 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वीडियो जो है वो नहीं बनाई जा सकती।
जिनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम पर आपको इमीडिएटली जो है वो दे दी जाती है और आपको जो है वो नॉलेज वहाँ से मिलती रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।